समस्या ये है कि 5 दिसंबर 2025 से एसडीएम साहब द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। अतिक्रमण के नाम से हमारी आराजी पे, जो कि 1959 की रजिस्ट्री 2.5 बिस्वा में हमारा मकान काबिज है, हम 1 इंच में अतिक्रमण में नहीं है। ज़बरदस्ती उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारी लाइट भी काट दी गई, हमारा घर गिराने के लिए तैयार है। हमारा 2.5 बिस्वा है। लेखपाल साहब से मिले, लेखपाल साहब ने कहा हमें टाइम नहीं है नापने का। एसडीओ साहब ने हमको टाइम दिया था 7 जनवरी के लिए। हम गए, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हम मरते से बचे हैं तहसील के सामने से। मेरे पास वीडियो है। और ये हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है व्यक्तिगत व्यापारियों का। और नोटिस दिया गया, हम वहाँ मिलने भी गए थे। 7 तारीख का टाइम दिया गया था, ये नोटिस लगी है। हम 7 तारीख को गए, हमें कोई वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी नहीं मिले हैं। और हमारी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया तहसील के सामने। ये बताइए आज कौन सी तारीख है? आज तारीख है 17 मार्च है। तो कितना समय आप पे हो? हमें समय से मतलब नहीं है। हमारी 2.5 बिस्वा जमीन नाप दी जाए, जितना अतिक्रमण उतना गिरा दिया जाए। तो स्टे आपको लेना चाहिए। हम कहे स्टे लें? हम गलत थोड़ी कब्जा किए हैं कि हम अतिक्रमण में हैं। हमारे जितना अधिक हो उतना गिरा देंगे। हम के द्वारा कार्यवाही की जा रही है आपके, हम बिल्कुल सुनिए, तो आपको आवाज उठाना चाहिए। प्रशासन अतिक्रमण में कार्रवाई करेगा, ना किसी की आराजी पे ना किसी की जमीन पे करेगा। हमारी 2.5 बिस्वा की 1959 की रजिस्ट्री है। हम अपनी रजिस्ट्री पे काबिज हैं। हमारी रजिस्ट्री देखी जाए। गिर जाने के बाद क्या करेंगे आप? हम गिरने ही नहीं देंगे। पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, फिर हमारे घर के ऊपर चलेगा। तो आप गिरने नहीं? हम नहीं गिरने देंगे, खड़े रहेंगे। बिल्कुल खड़े हैं। पहले हमारी लहाज गिरा दीजिए, फिर हमारा घर गिराइए। प्रशासन की इस कार्यवाही से आपका हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं। ये दमनकारी नीतियां हैं। प्रशासन हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हम प्रशासन से लड़ नहीं सकते हैं। हम एक आम इंसान हैं, आम नागरिक है भारत के। पर हम अपनी आराजी पे 2.5 बिस्वा 1959 की रजिस्ट्री है हमारी पक्की। हमारी आप नाप कराइए, जितनी आपकी ज़मीन एक्स्ट्रा हो आप उतना गिरा दीजिए। हम भारत के नागरिक हैं, एक सामान्य व्यापारी आदमी हैं। हम किसी से गलत नहीं कर रहे हैं, ना हम गलत के साथ जाएंगे। शासन प्रशासन अपनी जबरदस्ती में हमें गिरा दे, हमारा घर गिरा दे, हमारी लहाज गिरा दे। क्या नाम है आपका? मेरा आनंदी प्रसाद नाम है। मेरे पिताजी का नाम द्वारिका प्रसाद है। 1959 की रजिस्ट्री है, मेरा मकान है मऊ चौराहे में, बस स्टैंड बाजार रोड में मकान है। जबकि नक्शे में जमुना रोड ये बगल से सतत बिल्कुल निकल गई है। पैरेलल रोड गई है जमुना रोड। ये 7 मीटर की सड़क बननी है, 10 मीटर मौके पे जगह है। उसके बाद भी जबरदस्ती अतिक्रमण के नाम पे हमारा घर गिराया जा रहा है। मऊ नगर पंचायत में विकास कार्यों को लेकर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर के द्वारा जहां पर इस प्रकार से विकास कार्य को लेकर रोड चौड़ीकरण करने को लेकर जहां भी आवश्यकता पड़ी वहां पर बुलडोजर के द्वारा कई घर तोड़े गए और हटाए भी गए। अवैध कब्जे को लेकर भी ये कार्रवाई की गई है। और साथ ही मऊ यमुना पुल भी बन जाने के कारण कौशाम्बी से चितकूर ज़िला जुड़ चुका है, जो यमुना पुल के नाम से सभी लोग जानते हैं। और बाजार रोड में जहां भी चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन को बुलडोजर चलाने की आवश्यकता पड़ी, वहां पर बुलडोजर इस समय मऊ नगर पंचायत में चलाया गया, जिसको लेकर मऊ बाजार रोड मऊ चौराहे के पास ही ये दुकानें थीं। और जहां पर व्यापारियों का कहना है कि हमारे पास इस जगह की कागज़ है और कोर्ट से हमने स्टे भी लिया है, तब भी प्रशासन के द्वारा इस कार्यवाही को नहीं रोका गया। और आज बुलडोजर के द्वारा 2 दुकानें 3 दुकानें गिराई गई और बाकी लोग बोले कि हमने अपने से गिरा लेंगे। और साथ ही जो भी दुकानों में ताला लगा था उन दुकानों का ताला भी तोड़ा गया और व्यापारियों के द्वारा ताला बंद करके बाहर चले गए, जिससे यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा था। और प्रशासन के द्वारा ताला खुद तोड़ा गया और इस प्रकार से नोटिस भी कई बार चिपकाई गई थी और सबको जानकारी भी थी, जिसको देखते हुए कई व्यापारियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि हमारे पास कागज़ है और हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही व्यापारियों के द्वारा ये भी बताया गया है कि हमने किराए से दुकान ली थी और किराया दे रहे थे, मगर मकान मालिक के द्वारा दुकान अभी नहीं खाली कराया जा रहा था, इसलिए हमने दुकान नहीं खाली किया। और हम कार्रवाई को लेकर संतोष नहीं है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ, दुकान अभी खाली नहीं कर रहे हैं क्या आप? दवा कराने कौन ताला तोड़ा? हाँ हेलो, कौन ताला तोड़ा? कहाँ पता किसने तोड़ा? अभी तो मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ताला टूट गया है।
तो आप दुकान खाली करेंगे, अंदर करेंगे सामान? हाँ वही कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? तो क्या आपको नोटिस नहीं दी गई थी क्या खाली करने की? मकान मालिक को दिया गया होगा, अब हम तो किराएदार हैं।